हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि टॉपर्स पैसा कैसे कमाते हैं। देखो यार, पैसा कैसे कमाता है टॉपर, इसके बहुत सारे सोर्स होते हैं। कोचिंग सेंटर वाले पैसे देते हैं यार, बहुत सारे सोर्स होते हैं। मैं आपको वन बाय वन सबको बताऊंगा। देखो इस लैपटॉप में मैं सारा चीज़ अपना कंटेंट सेव करके रखा हूँ। वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे पैसे कमाते हैं। पहला है रिस्पेक्टिव कोचिंग सेंटर की तरफ से। जिस कोचिंग सेंटर में वो बच्चा पढ़ रहा होता है, वह कोचिंग सेंटर अपना प्रचार प्रसार करने के लिए इतना ज़्यादा शो ऑफ करता है कि दिखाता है कि पूरा बच्चे का तो कुछ मेहनत ही नहीं रहा, एकदम घोड़ के पिलाया गया है कोचिंग सेंटर की तरफ से। ये कोचिंग सेंटर वालों का काम रहता है। प्लस थोड़ा सा मतलब प्रमोशन कराने के लिए या फिर और भी जितने भी प्रकार की फोटोज़ वगैरह खिंचवाते रहता है टॉपर, इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारा पैसा भी एज ए गिफ्ट कर करके देते रहता है कोचिंग सेंटर। तो कोचिंग सेंटर की तरफ से बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा एक टॉपर को मिलता है। दूसरा सोर्स बताता हूँ, फेक कोचिंग प्रमोशन। एक बच्चा एक साल में कितने कोचिंग से पढ़ सकता है, इसका जवाब आप दीजिए भाई। एक बच्चा एक साल में 2 कोचिंग से पढ़ सकता है, फिर 3 कोचिंग से, एक आध कोचिंग सेंटर अगर ऑनलाइन भी ज्वाइन करके रखा है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 5-5 6 कोचिंग सेंटर में एक साल में एक ही समय पर बच्चा पढ़ रहा हो। होता ये है कि रिजल्ट जब आता है तो सारे कोचिंग सेंटर ये दिखाते हैं कि ये स्टूडेंट हमारी तरफ से पढ़ा हुआ होता है। वो इसलिए दिखा पाते हैं क्योंकि बच्चा उन लोगों से बहुत पैसा लिया होता है। हर एक टॉपर को लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं ऐसा कुछ बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं सोर्स बता रहा हूँ कैसे कैसे पैसे कमा लेता है। यार एक टॉपर एक ही स्टूडेंट एक ही कोचिंग सेंटर से पढ़ सकता है और एक ही कोचिंग सेंटर से पढ़ा होता है, बशर्ते वो फेक कोचिंग का प्रमोशन कर रहा होता है, इसलिए उसको बहुत सारे पैसे भी मिले होते हैं, इसलिए वो प्रमोशन कर रहा होता है और ये उसका दूसरा सोर्स हो गया पैसा कमाने का। तीसरा सोर्स मैं आपको बताता हूँ, टॉपर्स कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू के लिए टॉपर्स को बुलाया जाता है। उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज को जानते हैं, उसकी थ्रू आउट द ईयर किस तरह की विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा उस स्टूडेंट को, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और स्टूडेंट उन चुनौतियों को किस तरह से टैकल करता था, टेस्ट में कैसे परफॉर्मेंस कर रहा था, टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे तो कैसे अपने आप को मैनेज कर रहा था। इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने के लिए और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, इनको डिस्कस करने के लिए इंटरव्यू के रूप में, पॉडकास्ट के रूप में बुलाया जाता है टॉपर को और इसके बदले में उसको गिफ्ट दिया जाता है। गिफ्ट नाम का गिफ्ट होता है, असल में होते हैं पैसे, तो उसको पैसा दिया जाता है। ये उसका हो गया तीसरा सोर्स। चौथा सोर्स मैं आपको बताता हूँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज टॉपर स्टॉक। देखा ये सब मान के चलिए, जो तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट बताऊँ ये सही है, लेकिन ये भी एक पॉइंट है कि टॉपर स्टॉक के रूप में बुलाया जाता है। पांचवा सोर्स बताता हूँ, मेनी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड फॉरेन ट्रिप। बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, फॉरेन ट्रिप प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। जो लोग टॉप किए रहते हैं उनको अपनी तरफ से कोचिंग सेंटर्स क्या करती हैं या फिर डिफरेंट टाइप की इंस्टीट्यूट्स क्या करती हैं, फॉरेन ट्रिप प्रोवाइड करती हैं। इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे लद्दाख हो गया, ऐसी जगहों पे ट्रिप वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, भेजते हैं, एक ग्रुप को भेजते हैं और बशर्ते उनके कोचिंग का प्रमोशन हो रहा होता है और कुछ नहीं होता। यह है कि अल्टीमेटली टॉपर को पैसे मिल रहे होते हैं और घूमने घामने का मौका मिल रहा होता है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम लर्निंग, टॉपर गिफ्ट अलॉट ऑफ फेम। यार ये बात तो सही बात है, मतलब पढ़ाई से अलग अगर बात की जाए तो बहुत सारा फेम मिलता है। देखो यार, मैं जो पहली बार जो वीडियो शुरू होते ही जो मैं डिस्कस किया कि जो 710 लेकर के आ रहा है, जो 720 लेकर के आ रहा है, आईक्यू में उनके कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों बच्चे सेम आईक्यू के होंगे, दोनों की पढ़ने की कैपेबिलिटी, स्कोर करने की कैपेबिलिटी सबकी बराबर ही होगी। लेकिन उस दिन नीट के एग्जाम में जिसके 720 आ रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, इसके लिए उसको इतना ज़्यादा फेम मिलता है। आप देखिएगा, नीट 2022 की टॉपर तनिष्का यादव, उसका फर्स्ट रैंक था, 715 मार्क्स। 715 मार्क एक और किसी स्टूडेंट का भी था, लेकिन उसको हम नाम तक नहीं जानते, लेकिन तनिष्का यादव का हम नाम जानते हैं। ठीक है। 7वां पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, आपने शोएब अख्तर का नाम जरूर सुना होगा। नीट 2020 का टॉपर। नीट 2020 में उसने 720 में 720 पहली बार लेकर हासिल किया। तो जब ये पहली बार लिया यार, ये मेडिकल के इतिहास में बहुत बड़ी बात थी। ठीक है। आज तक 2020 तक किसी भी स्टूडेंट ने 720 में 720 नहीं हासिल किया था। उसने पहली बार किया, इसलिए उसको बहुत सारा फेम भी मिला। लेकिन उसको फेम के साथ साथ में और क्या क्या मिला मैं आपको बताता हूँ। एलएन की तरफ से उसको 21 लाख रुपये मिले थे। ये जो मैं बता रहा हूँ उसने खुद अपने यूट्यूब चैनल में डिस्कस किया हुआ था। मतलब मैंने कभी उसके चैनल में मैंने कभी यूट्यूब में ये चीज़ देखा था, तो मैं उसी डाटा के बेसिस पे बात कर रहा हूँ। तो वीडियो को और अदर जगह पे स्प्रेड या फिर किसी भी वीडियो से जोड़ने की जरूरत नहीं है। उसको एलएन की तरफ से 21 लाख रुपये मिले थे। ठीक है। पिछले साल तनिष्का यादव को भी 21 लाख रुपये मिले थे। विक्ट्री सेलिब्रेशन 25 दिसंबर को हुआ था, या फिर दिसंबर में हुआ था, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्ट डेट। विक्ट्री सेलिब्रेशन के दिन 21 लाख रुपये तनिष्का यादव को भी मिले थे। ठीक है। इसके अलावा एलएन को टॉपर्स नोट करके कुछ एक इंस्टीट्यूट होगा, उससे शोएब अख्तर को मिले थे 1,20,000 रुपये। ठीक है। ब्रेड लेडर करके इंस्टीट्यूट होगा, उससे मिला था 2,05,000 रुपये, 2,50,000 रुपये। और अन अकेडमी की तरफ से उसको 4 लाख रुपये मिला था। इवेंट करके 1,10,000 के आसपास मिला था। और मान के चलिए जितने भी इंस्टीट्यूट उसको पैसे दे रही थी, इनका इसने प्रमोशन किया होगा, इसीलिए इन्होंने इसको इतने पैसे दिए। फ्री में पैसे कोई बांटता नहीं है, लेकिन फेक कोचिंग प्रमोशन करके इस तरह से पैसे टॉपर्स कमाते हैं। और यार ये कोई बुरी बात नहीं है, सबको कमाना चाहिए। कोई 720 में 720 अगर ला रहा है तो उसको क्यों नहीं करना चाहिए ऐसा। जाहिर सी बात है, कोई भी अगर स्टूडेंट अपनी मेहनत के दम पर 720 में 720 ला रहा है तो जिस भी सोर्स से उसको पैसे मिल सकते हैं वो लेने की कोशिश करेगा।
क्योंकि वो उसके मेहनत के दम पर उसको मिल रहा है। अगर आप ये मुकाम हासिल कर सकते हैं, आपको भी इतने सारे पैसे मिलेंगे। खूब पढ़िए, हमेशा मोटिवेटेड रहिए यार, फालतू चीज़ों पर डिस्कशन नहीं, फालतू चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, अपने पढ़ाई पर फोकस करिए। सिलेक्शन लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज़्यादा अगर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो उतना स्कोर आपको करना चाहिए। करिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से। धन्यवाद।